फ्रेंड्स, श्रीराम क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने ऑर्गेनिक बेसिक कंसेप्ट पर अभी तक 16 वीडियो बनाए। आज हमारा ऑर्गेनिक बेसिक कंसेप्ट पर 17 वीडियो है, 17वां वीडियो है। हम लोगों ने कल ऑर्गेनिक बेसिक कंसेप्ट के अंदर हम लोगों ने अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन, जिसमें अंदर आप लोगों के एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें अंदर आप लोगों के एल्किन और एल्काइन दोनों पढ़े थे। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का आईपीसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं या नेमिंग कैसे करते हैं वो हम लोगों ने कल सीखा था। 5 रूट्स आपको बताए, अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम हमारे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब आप लोग आईपीसी नोमेनक्लेचर के अंदर फंक्शनल ग्रुप है उनका नेमिंग कैसे करते हैं। फर्स्ट है हमारा टॉपिक आज का, वो है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आपको पता है कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक अम्ल की व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, ये 4 व्युत्पन्न है। उसके बाद साइनाइड और आइसोसाइनाइड। कार्बन कंटेनिंग उनका नेमिंग कैसे करते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो आज हम फर्स्ट टॉपिक लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपीसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। चलो देखते हैं। फर्स्ट आज का फंक्शनल ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर खोल के लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे अपन, बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ऐसे इस प्रकार लिखा जाता है। ये कार्बन की लॉन्ग चेन इसके पीछे लगी रहती है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो चलो इसका नेमिंग कैसे करते हैं। यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर प्रीफिक्स आपके लगेगा कार्बोक्सी, मतलब पूर्व लग्न आपके कौन सा लगेगा, कार्बोक्सी। अगर आप लोग कार्बन की लॉन्ग चेन में नहीं आ रहा है, मतलब उसको पूर्व लग्न के रूप में मान रहे हो तो कौन सा लगेगा, कार्बोक्सी। अगर आप लोग उसको सुफिक्स, मतलब पीछे आप लोग उसको कार्बन चेन के अंदर मतलब मुख्य संरचना मान रहे हो, मतलब आप लोग उसको कार्बन की लॉन्ग चेन के अंदर इंक्लूड कर रहे हो, तो उसके लिए आप लोगों के सुफिक्स जो पीछे लगेगा वो कौन सा लगेगा, ओइक एसिड। और उसके बाद इंडिपेंडेंट, मतलब आप लोगों का स्वतंत्र है रूप से कार्बोक्सिलिक एसिड COOH है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे करते हैं चलो आइए देखते हैं। मैंने आपके पास सामने 5 अलग अलग टाइप के एग्जांपल लिखे हैं, 2 3 4 3 4 एंड 5। पहले आपको कार्बन की लॉन्ग चेन को डिसाइड करना है। अगर कार्बन कंटेनिंग है, इसके अंदर कार्बन है, तो उसके अंदर आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर देना है। कैसे देते हैं, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर फंक्शन ग्रुप को है लेकिन वो कार्बन कंटेनिंग है, कार्बन है, मतलब फंक्शन ग्रुप के अंदर कार्बन है तो कार्बन को भी नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो नंबर मैंने दे दिया। तो कार्बन की लॉन्ग चेन आपकी ये होगी, मैथ एट प्रो ब्यूट, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। कार्बन की 4 क्या बोलते हैं अपन, ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट। अगर ये सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, ब्यूट। और पीछे ई आता है तो ई हट के इसके पीछे पूर्व लग्न कौन सा लगेगा आपके, ओइक एसिड, सुफिक्स लगेगा इसके पीछे ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। इस प्रकार से इसका नेमिंग करेंगे। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहां पर कार्बन की लॉन्ग चेन को डिसाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो फंक्शन ग्रुप हो या नहीं हो, कार्बन की लॉन्ग चेन आपको डिसाइड करनी है। अगर फंक्शन ग्रुप के 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लॉन्ग चेन कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आप लोगों के ये COOH इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको भी आपके लॉन्ग चेन के अंदर गिनना है। भले आपकी लॉन्ग चेन ज्यादा लंबी नहीं हो, लेकिन इसको लॉन्ग चेन के अंदर आपको गिनना है। चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ से 1 1 2 3 4 ही होती है, तो यहाँ से 1 2 3 4 है 5। तो कार्बन की लॉन्ग चेन होगी आपके, इसको मैं ब्लैक मार्कर कर देता हूं, 1 2 3 4 5 कार्बन की लॉन्ग चेन। इसका मतलब ये हमारा साइड चेन हो गया। तो मैथ एट प्रोब्यूट पेंट, पेंट हो गया, ये हमारा प्रतिस्थापी, मतलब आप लोगों के सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो गया। तो एथिल है तो इसका नाम हम पहले करते हैं प्रीफिक्स के रूप में। नंबर 2 पे है तो क्या बोलेंगे, नंबर 2 पे तो इसको क्या बोलेंगे, 2 एथिल। नंबर 2 पे है ना, तो 2 एथिल, दोनों 2 पे जुड़ा तो एथिल बोलेंगे। मैथ एट प्रोब्यूट पेंट, पेंटेन ई हट जाएगा और पीछे क्या लग जाएगा आप लोगों के, ओइक एसिड, 2 एथिल पेंटेनोइक एसिड। ये इसका
आईपीसी नेमिंग हुआ। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, यहां पर दो फंक्शनल ग्रुप है, यहां से नंबर 1 है, यहां से भी नंबर 1 है, तो कहीं से भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 दोनों आप लोगों के लॉन्ग चेन के अंदर इंक्लूड हो गए। अब इनका नेमिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है ही नहीं, तो 5 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं अपन, पेंट बोलते हैं। अब आप लोगों के एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड 1 पे है और एक कौन से पे है, 5 पे। ध्यान रखना, ये नहीं करना कि आपके 2 पे है, जिस कार्बन को दिया वो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या 1 पे है और यहाँ पर कौन से नंबर पे है, 5 पे। तो 1,5 हाइफन आ जाएगा, और 2 बार है तो डाई, और इसमें कौन सा लगता है आप लोगों के सुफिक्स, कौन सा लगता है, डाइओइक एसिड। 1,5 डाइओइक एसिड। इस प्रकार से इसका हम नेमिंग करेंगे। ये भी आपके हो गया। नेक्स्ट आप लोगों के 4th नंबर है, यहां पर आप लोगों के दो फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लॉन्ग चेन हो गई, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप आपके नहीं आ रहा है, तो आपको इस फंक्शनल ग्रुप को भी लेना है किसी भी कंडीशन में। तो देखो मैं यहां से 1 2 3 4 इसको मतलब 1 2 3 4 है, हर एंगल में ये आप लोगों के साइड चेन के अंदर इंक्लूड हो रहा है। अब साइड चेन के अंदर इंक्लूड हो रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को भी नंबर कम मिलना चाहिए, जिसका भी ध्यान रखें। अगर मैं यहां से नंबर 1 2 पे आ रहा है और 1 2 3 पे आ रहा है, तो मैं यहां से नंबर दूंगा 1 2 3 4 1 2 3 4। ये आप लोगों के साइड ग्रुप के अंदर आ जाएगा। तो साइड ग्रुप सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम हम पहले करेंगे। तो प्रतिस्थापी समूह का नाम है कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे। देखो यहां पर 2 नंबर पे है, तो क्या हो जाएगा, 2 मैथ एट प्रो 2 प्रोपिल। सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम पता है, CH2 CH2 CH3 को क्या बोलते हैं, प्रोपिल। आप देख लेना पीछे। फिर इसके बाद यहां पर आप लोगों के दो CH3OH है, अगर डायरेक्ट एक ही होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां पर दो है, तो यहां पर मैथ एट प्रो ब्यूट, चलो ब्यूट लिख दिया। और कौन से नंबर पे, 1 पे और 4 पे, तो 1,4 हाइफन डाइओइक एसिड। ये इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर हो गया। तो 1 2 3 4 हमारा आईपीसी नोमेनक्लेचर हो गया। अब 5th नंबर है एग्जांपल, यहां पर दो फंक्शन ग्रुप है, 1 2 कार्बन की लॉन्ग चेन अगर गिने 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कार्बन की लॉन्ग चेन हो रही है, लेकिन ये गलत है। आप लोगों को COOH फंक्शनल ग्रुप को कार्बन की लॉन्ग चेन को अंदर लेना है, भले आपकी लॉन्ग चेन नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको 1 2 3, तो यहां पर ये कार्बन की लॉन्ग चेन हमारे पास हो जाएगी। तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन से दो हो जाएंगे, एक तो फंक्शनल ग्रुप ये हो जाएगा और एक फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ये हो जाएगा। दोनों मैथ एट कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे, 2,2 क्योंकि 2 बार है ना, तो 2,2 हाइफन और मैथ एथ है तो डाई एथिल, 2 बार है तो डाई एथिल। सब्स्टिट्यूशन ग्रुप के लिए एथिल है, मैथ एथ है ना, 2 बार है। तो फिर इसके बाद 2,2 डाई एथिल मैथ एथ प्रो। प्रोप 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, प्रोप। और 1 और 3 पे डाइओइक एसिड है, 1,3 हाइफन डाइओइक एसिड। इस प्रकार से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। चलो आज नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट रूल देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या लिखा हुआ। नेक्स्ट रूल क्या लिखा मैंने, इफ देयर COOH ग्रुप अटैच विद कार्बन, अगर आप लोगों के 3 COOH ग्रुप जुड़े हुए हैं कार्बन चेन और C ग्रुप ऑन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, अगर आप लोगों के पहले कार्बन और अंतिम कार्बन, मतलब मैंने बताया था ना आप लोगों को, जिसको हम साइक्लिक कार्बन बोलते हैं, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ है ईच COOH ग्रुप नेम इंडिपेंडेंटली, मतलब आप लोगों को उसका स्वतंत्र नाम क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे करते हैं देखते हैं, चलो एग्जांपल। यहां पर आप लोगों के 1 2 3
1 2 3 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप आप लोगों के फंक्शन ग्रुप कितने 1 2 3 3 फंक्शन ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबरिंग देते 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हर एंगल में आप लोगों का एक COOH छूट रहा है। तो यहां पर आप लोगों को लॉन्ग चेन के अंदर COOH तीनों को नहीं लेना है। तो तीनों को लॉन्ग चेन के अंदर नहीं लेता हूं तो मैं नंबरिंग दे से 1 2 3 4 5। अब जैसे नॉर्मली आप कार्बन की लॉन्ग चेन डिसाइड करते हो वैसे की वैसे कार्बन की लॉन्ग चेन मैंने डिसाइड कर ली। मैथ एज प्रोब्यूटेन 5 कार्बन को क्या बोलते हैं पेंट। यहां पर 1 2 3 आप लोगों के क्या है COOH है। तो इंडिपेंडेंटली उसका नाम क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब उसका स्वतंत्र रूप से उसका नाम क्या करेंगे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहां पर ये सुफिक्स के रूप में पीछे का नाम करेंगे। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो मैथ एज प्रोब्यूटेन पेंटेन कार्बन की लॉन्ग चेन आ गई और कौन कौन से नंबर पे जुड़े हुए 1 2 1 3 5। तो 1 3 5 तीन बार है ट्राई 3 बार तो ट्राई यूज होगा और इंडिपेंडेंट नाम क्या होगा इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पर 1 2 3 1 2 3 चलो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लॉन्ग चेन तो बन रही है लेकिन ये आप लोगों के इंक्लूड नहीं हो रहा है। ये मत करना। अगर ये अगर COOH डायरेक्ट कार्बन की लॉन्ग चेन से जुड़ा होता तो हम तीनों को इंडिपेंडेंट कर रह सकते थे मतलब उसको स्वतंत्र रूप दे सकते थे। लेकिन यहां पर हम उसको इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे। तो यहां पर इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया ये हमारा साइड ग्रुप के अंदर आ जाएगा। तो इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लॉन्ग चेन होगी। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप मतलब साइड ग्रुप हो गया। तो इसका नाम कैसे करेंगे ये तो आप लोगों के इसका नाम तो हमको पता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है मतलब इसका कार्बोक्सी प्रीफिक्स के रूप में इसका कार्बोक्सी करेंगे। इसको क्या बोलेंगे मैथिल। तो कार्बोक्सी के अंदर C पहले आता और मैथिल के अंदर M बाद में आता। तो क्या लिखोगे इसको देखो नंबर 3 पे जुड़ा हुआ तो 3 हाइफन और ब्रैकेट के अंदर इसका नेमिंग करेंगे। कैसे करेंगे देखो ये कार्बोक्सी है प्रीफिक्स के और मैथिल है। तो कार्बोक्सी हम पहले लिखेंगे कार्बोक्सी और पीछे क्या लिखेंगे मैथिल ब्रैकेट क्लोज। फिर मैथ एज प्रोब्यूटेन हेक्स। तो ये तो हो जाएगा आपके हेक्सेन मतलब हेक्स हो जाएगा हेक्सेन और ये आपके 1 और 6 पे जुड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा हेक्स 1,6 हाइफन डाइओइक एसिड। तो 3 कार्बोक्सी मैथिल 3 नंबर 3 पे कार्बोक्सी मैथिल और इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्स 1,6 डाइओइक एसिड। इस प्रकार से हम नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए साइक्लो है। फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पहले कार्बन फिफ्थ कार्बन के बीच में बंद है तो इसको हम क्या बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो इसका नाम नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 नहीं यहां पर आपको नेम इसको हम हमेशा साइक्लो के अंदर दिया हो तो इसको हम लोगों को हमेशा फ्री मानना है इंडिपेंडेंट मानना है। ठीक है तो यहां पर 1 2 3 4 5 कार्बन की लॉन्ग चेन को हम क्या बोलते हैं साइक्लो पेंटेन और ये आप लोगों के क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा साइक्लो साइक्लो मैथ एज प्रोब्यूटेन साइक्लोपेंटेन और कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ 1 पे तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है पहले पे जुड़ा हुआ है तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान रखना इसमें और इसमें अगर आप लोगों के इंडिपेंडेंट रूप मानना है अगर 3 कार्बन की जुड़े हुए COOH जुड़े हुए या फिर साइक्लो के अंदर जुड़ा हो तो उसमें आप लोगों को इंडिपेंडेंट मानना मतलब स्वतंत्र रूप देना है। स्वतंत्र रूप में क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप लोगों के इंडिपेंडेंट नहीं है तो प्रीफिक्स के रूप में उसको क्या मानेंगे आप लोग कार्बोक्सी मानेंगे। इस प्रकार से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम IPC नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे
चलो हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपीसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो सीख लिया। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। मैंने स्टार्टिंग में एल्डिहाइड और कीटोन का नाम नहीं लिया, तो कार्बन कंटेंट एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। तो एल्डिहाइड का आईपीसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, चलो। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO। CHO कैसे लिखा जाता है, कार्बन से लॉन्ग चेन से जुड़ा होता है, C डबल बॉन्ड OH। इस प्रकार से इसके फंक्शनल ग्रुप को लिखा जाता है, ठीक है। देखिए आपने एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का प्रीफिक्स कौन सा यूज होता है, हम एल्डो भी कर सकते हैं और फॉर्मिल भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। सुफिक्स में इसमें आपके अल लगेगा और इंडिपेंडेंट कौन सा लगेगा, कार्बो एल्डिहाइड। क्या लगेगा, कार्बो एल्डिहाइड। सेम टू सेम वो के वो एग्जाम लेके उसमें प्रोसेस सेम टू सेम कार्बोक्सिलिक एसिड का ही लगेगा। यहां पर फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है, वो है CHO। 5 एग्जांपल, 1 2 3 4 और 5 एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे। यहां पर सेम टू सेम कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग के अंदर हम लोगों ने कार्बन को गिना, तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं अपन, ब्यूटेन। तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेनल। पीछे ई आता है, ई हट जाएगा, ब्यूटेन अल लग जाएगा। इसमें क्या लगता है आप लोगों के प्रीफिक्स, सुफिक्स क्या लगता है, अल लगता है, सॉरी सुफिक्स क्या लगता है, अल लगता है, ठीक है। यहां पर 2 है, सेम टू सेम वो का वो प्रोसेस करना है आप लोगों को। 1 2 3 4 5 कार्बन को चेन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेन। तो क्या आ जाएगा, पेन और 1 5 हाइफन डाइअल, जैसे हम लोगों ने उसके अंदर किया था कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिंगल बॉन्ड ही है तो पेन 10, सिंगल बॉन्ड ही है तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो पेन 10, ई नहीं हट, ई हट गया, 1 5 डाई अल भी लिख सकते हो, ठीक है, बीच में हाइफन आ जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड ही है सभी, तो पेंटेन ही लिखा मैंने, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला, यहाँ पर कार्बन की लॉन्ग चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये अलग हो रहा है। तो वैसे कि सेम टू सेम प्रोसेस कार्बन की लॉन्ग चेन आपको लेनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हमारा साइड ग्रुप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइड ग्रुप मैथ एड प्रोपिल, और कौन से नंबर पे आप लोगों के, 2 नंबर पे, तो 2 प्रोपिल, ये प्रोपिल हो जाएगा 2 नंबर पे। तो मैथ एड प्रोब्यूट, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। से सभी सिंगल बॉन्ड है तो आप एन ब्यूटेन लिख सकते हो, ई नहीं, ई हटाना यहाँ पर। और आप लोगों के एक तो 1 और 4 पे जुड़ा है, तो 1 4 डाइअल, 2 बार है तो 1 4 डाइअल, ठीक है। इस प्रकार से इसका नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। 1 पे जुड़ा हुआ, एक 4 पे जुड़ा हुआ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर कार्बन की लॉन्ग चेन डिसाइड करनी है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लॉन्ग चेन हो रही है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिसाइड कर ली मैंने, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस यहाँ पर ये साइड ग्रुप हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइड ग्रुप हो जाएगा। तो शायद 2 नंबर पे जुड़ा हो तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 2 CH3 CH2 की क्या बोलते हैं, एथिल, 2 एथिल मैथ्रोब्यूटेन, क्या लिखेंगे इसको, 2 एथिल, और क्या बोलेंगे इसको, पेंटेनल, या फिर आप इसको पेंटेन 1 अल्ब्रिल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2 नंबर पे आप लोगों के एथिल हो जाएगा, 2 एथिल पेंटेन 1 अल्ब्रिल लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर ये सेकंड एग्जांपल है आपके सामने, फिफ्थ लास्ट एग्जांपल। यहाँ पर कार्बन की लॉन्ग चेन डिसाइड करनी है, तो यहाँ पर कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ये आप लोगों के साइड ग्रुप हो जाएंगे। यहाँ पर अगर 2 है तो 2 में तो नहीं, आपको 3 का मैं उस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बताया था। तो यहाँ पर 2 के अंदर आप लोगों को 1 2 3 ये कार्बन की लॉन्ग चेन आ जाएगी, तो इसका मतलब ये हमारे साइड ग्रुप हो जाएंगे। ये 2 एथिल है, और कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, तो क्या लिखोगे, 2 2 2 बार है, हाइफन डाई एथिल, 2 बार है तो डाई एथिल आ गया, और मैथ एड प्रोप, तो क्या आ जाएगा, प्रोपेन, और 1 और 3 पे, तो 1 3 डाइअल, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट रूल देखते हैं एल्डिहाइड का कौन सा है। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं एल्डिहाइड का क्या है। सेम टू सेम कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नेक्स्ट रूल था वो सेम टू सेम एल्डिहाइड के अंदर भी अप्लाई होगा। इफ देयर CHO ग्रुप अटैच विथ कार्बन चेन और CHO ग्रुप ऑन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज COOH ग्रुप नेम इंडिपेंडेंट। मतलब अगर आप लोगों के CHO ग्रुप उसी प्रकार 3 CHO ग्रुप कार्बन चेन से जुड़े हो तो उनका इंडिपेंडेंट नेम करेंगे, या फिर साइक्लो के अंदर जुड़ा हो तो उसका नेम हम इंडिपेंडेंट ही करेंगे, स्वतंत्र रूप से करेंगे। वैसे का वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर किया था। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 हो सकता है, ये छूट रहा है, तो यहाँ पर इन तीनों को इंडिपेंडेंट ही मान लो, स्वतंत्र रूप में ही मान लो। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर किया था वैसे के वैसे, तो यहाँ पर ये 1 2 3, तो इंडिपेंडेंट इसका नाम क्या है, कार्बोएल्डिहाइड। तो इसका मैथ एट प्रोप, तो इसका नाम क्या रहेगा, प्रोपेन। और कौन से नंबर पे प्रोपेन आ गया, उसके बाद 1 2 3, तो 1 2 3 हाइफन ट्राई मैथ एट प्रो, ये आप लोगों के कार्बो एल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी, कार्बो एल्डिहाइड हो जाएगा। सिंपल है, कार्बन की लॉन्ग चेन डिसाइड की, इसको इंडिपेंडेंट नहीं मानना, आपको स्वतंत्र रूप ही मानना है। तो इंडिपेंडेंट 1 2 3 ट्राई 3 बार है, तो कार्बोएल्डिहाइड, ठीक है। इस प्रकार इसका नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, इसमें आप लोगों के फंक्शन 1 2 3 4 है, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर अगर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये फ्री है, तो यहाँ पर क्या करना है, कार्बन की लॉन्ग चेन को ही डिसाइड करते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम 1 6 कार्बन की क्या बोलेंगे अपन, हेक्सेन, मतलब हेक्स 1 6, फिर अपन बोलते हैं डाई, या फिर डाई अल लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के 2 साइड ग्रुप भी जुड़े हुए हैं। ये हम लोगों ने जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का किया था वैसे के वैसे इसका भी नेम करना है, लेकिन यहाँ पर ये 2 बार है, तो यहाँ पर हम डाई का प्रयोग करेंगे नहीं, डाई का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम डाई का प्रयोग एक बार ही कर सकते हैं। कार्बन की लॉन्ग चेन के अंदर हम डाई का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका डाई का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखना, इसका नेमिंग करेंगे तो ये 2 बार है, तो 3,3, एक वर्ड हमने आपको और बताया था, 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्राकिस, ठीक है, ये बताया था आपको। तो यहाँ पर 3,3 20 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसका प्रीफिक्स हम कौन सा यूज कर सकते हैं, एल्लो कर सकते हैं या फिर फॉर्मिल कर सकते हैं। तो एल्लो करो या फॉर्मिल करो, तो मैं यहाँ पर फॉर्मिल करता हूं और यहाँ पर ये मैथिल हो जाएगा, तो फॉर्मिल मैथिल हो जाएगा। फॉर्मिल मैथिल, आपको पता है एफ पहले आता है और एफ बाद में आता है, फॉर्मिल मैथिल हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। फिर 6 कार्बन की चेन, तो 6 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, हेक्स। तो 6 कार्बन की चेन को लिख दिया हमने, हेक्स लिख दिया। और 1 और 6 पे जुड़ा है, तो 1,6 डाई, 1,6 डाई अल, 2 बार है, तो क्या लिखेंगे, हेक्स 1,6 डाई अल। इस प्रकार से हम इसका नेमिंग करेंगे। सेम सेकंड ये रहा आपके सामने, ये साइक्लो है, तो साइक्लो में 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं कर सकते, इसका हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। तो यहां पर हमने लिखा साइक्लोहेक्सेन। फिर ये आप लोगों के 1 पे जुड़ा हुआ है, तो साइक्लोहेक्सेन 1 हाइफन, और क्या बोलेंगे इसको, इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट को हम क्या मानते हैं, मैंने अभी से बोला इंडिपेंडेंट का नेम क्या होगा, कार्बोएल्डिहाइड। क्या नाम होगा इसका, कार्बोएल्डिहाइड, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका नेमिंग कर सकते हैं। चलो आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलो अभी हम लोगों ने कार्बन कंटेंट फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने सीखा, जिसमें आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड और
एल्डिहाइड का सीखा। अब नेक्स्ट है हमारा साइनाइड। इसके अंदर साइनाइड के अंदर भी आप लोगों को पता है कार्बन आता है, तो इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो साइनाइड, इसका जो प्रीफिक्स होगा वो कौन सा होगा, साइनो। कौन सा होगा इसका प्रीफिक्स, साइनो। और इसमें सुफिक्स यूज होगा वो कौन सा होगा, नाइट्राइल। कौन सा होगा, नाइट्राइल। और इसमें आप लोगों के इंडिपेंडेंट जो यूज होगा वो कौन सा होगा, कार्बोनाइट्राइल। कौन सा होगा, कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, प्रीफिक्स पूर्व लग्न, सुफिक्स अनुलग्न और इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र आप लोगों को क्या लगेगा वो मैंने तीनों लिख दिए। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को रटने की चीज नहीं बता रहा हूं, एक रूल के अंदर आप लोगों को बहुत सारे आईपीसी नोमेनक्लेचर इजीली हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं सेम टू सेम कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड के अंदर हम लोगों ने कार्बन को गिना था, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम गिनना है। तो नंबरिंग दो आप इसको 1 2 3 4। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, आपको पता है 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ एर प्रोब्यूट। और सुफिक्स के रूप में कौन सा लगेगा आप लोगों के, नाइट्राइल। तो यहाँ पर पूरा नाम लिखा जाएगा ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है सभी, तो ब्यूटेन नाइट्राइल। क्या लिखा जाएगा, ब्यूटेन नाइट्राइल, पूरा नाम लिखा जाएगा। ठीक है, सुफिक्स रूप में इसमें क्या लिखेगा, नाइट्राइल। यहाँ पर किसी वर्ड को नहीं तोड़ना आपको। यहाँ पर आप लोगों के दो है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसका नेमिंग कैसे करते हैं, तो इसका नेमिंग करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये 1 2 3 4 है, तो क्या लिखोगे, मैथ एर प्रोब्यूट। तो ब्यूटेन, मैथ एर प्रोब्यूट ब्यूटेन है। और कौन से नंबर पे आप लोगों के, एक पे और एक पे 4 पे। तो 1,4 डाई नाइट्राइल। ठीक है, 1,4 डाई नाइट्राइल, इस प्रकार से इसका नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट देखो ये रहा, इसमें आप लोगों को कार्बन की लॉन्ग चेन का गिनना है 1 2 सेम टू सेम 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ एर प्रोब्यूट पेंट। तो पेंटेन, और ये साइड ग्रुप हो जाएगा आप लोगों के। तो पेंटेन, सॉरी पहले जो आप लोगों के साइड ग्रुप का नाम होगा 2 एथिल, दो बार है ना, मैथ है ना 2 नंबर पे। तो 2 एथिल और 5 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, पेंटेन 1, 1 पे है, सॉरी 1 ही आएगा 1, या पेंटेन नाइट्राइल लिखो या फिर 1 नाइट्राइल लिखो, बात एक ही है। तो पेंटेन 1 नाइट्राइल भी लिख सकते हो क्योंकि एक पर ही आप लोगों के जुड़ा हुआ है। ठीक है, अपन नाइट्राइल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है। यहां पर आप लोगों के 2 है 1 और 2। तो यहां पर नंबरिंग देंगे अपन, कार्बन की लॉन्ग चेन नहीं हो तो एक बार चल जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था 1 2 3 4 ये साइड चेन हो जाएगी आप लोगों के। तो मैथ एर प्रोप कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे। तो क्या नाम होगा इसका, 2 प्रोपिल, मैथ एर प्रोप 2 प्रोपिल है। और मैथ एर प्रोब्यूट, तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेन 1, एक 1 पे और एक 4 पे, 1,4 हाइफन डाई नाइट्राइल। बहुत इजी नेम है, कोई रखा हुआ नहीं है, आप इजीली इसको आईपीसी नोमेनक्लेचर कर सकते हो। यहां पर कार्बन की लॉन्ग चेन 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4 ऐसा मत करना, 1 2 3 4 ही रहेगा क्योंकि इसमें आप लोगों के फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइड ग्रुप हो जाएंगे 2, ये एथिल और ये मैथिल और ये क्या है, एथिल है। तो आप लोगों को पता है एथिल पहले आता है, तो नंबरिंग के हिसाब से लिखो 2 एथिल और ये कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे। तो 3 हाइफन मैथिल। ठीक है, 2 एथिल 3 मैथिल, मैथ एर प्रोब्यूट ब्यूटेन और कौन से नंबर पे आप लोगों के, 1 पे और 4 पे। तो ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल। ठीक है, इस प्रकार से इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। चलो आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है साइनाइड। कौन सा हमारा, साइनाइड के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, साइनाइड के अंदर हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो इस प्रकार है, जैसे आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड के अंदर किया था, सेम टू सेम इसके अंदर भी, साइनाइड के अंदर भी होगा। कैसे करते हैं, अगर आप लोगों के ध्यान रखना, अगर 3 साइनाइड ग्रुप है अटैच किसी कार्बन चेन से तो इंडिपेंडेंट कार्बोनाइट्राइल का प्रयोग होगा। अगर आप लोगों के साइक्लो के अंदर है तो साइक्लो के अंदर भी आप लोगों को ध्यान रखना अटैच है तो
कार्बोनाइट्राइल का प्रयोग होगा। कैसे करते हैं चलो देखते हैं। 3 है, 1 2 3, तो यहां पर आप लोगों को डायरेक्ट टिक करना है। नंबर 1 दे दो, 1 2 3 4, कार्बन की 4 होगी आप लोगों के। तो इसका इजीली नेम है, आप लोगों को पता है, मैथ एर प्रो ब्यू, ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन। 3 बार, तो कौन से नंबर पे 1 पे है, 1 3 4, 1 3 4 हाइफन ट्राई, क्या होगा ये, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, तो बहुत इजी नेम है, कोई रखने की जरूरत नहीं आप लोगों को। यहां पर आप लोगों के टोटल साइनेट आप लोगों के एक तो 1 2 3, तो यहां पर 3 है, तो आप लोगों को पता है ये आप लोगों के चेन के अंदर नहीं आता, तो इसको 1 2 3 4 5 6, तो इसको आप लोग ले लो साइड ग्रुप के अंदर। तो ये कौन से नंबर पे आप लोगों के, 3 नंबर पे, और 3 नंबर पे है, और इसको बोलते हैं मैथिल, और इसको बोलते हैं प्रीफिक्स के रूप में साइनो। तो आप लोगों को पता है सी पहले आता है और वो बाद में आता है एम। तो यहाँ पर ये 3 पे है, तो 3 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आप लोगों के ये साइनो, CANO, साइनो मैथिल, प्रीफिक्स का नाम आ गया। उसके बाद आप लोगों को मैथ एर प्रो ब्यूटेन और हेक्स, तो हेक्स कार्बन हेक्सेन कौन से नंबर पे, एक तो 1 पे और एक 6 पे, तो 1,6 डाई नाइट्राइल। इस प्रकार से हम इसका नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के साइक्लो वाला है, तो साइक्लो में वो का वो प्रोसेस 1 2 3, तो क्या बोलते हैं इसको, साइक्लो मेथड प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन आ गया। ठीक है, और उसके बाद ये आप लोगों के साइक्लोप्रोपेन, तो ये आप लोगों के क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, 1 कार्बो नाइट्राइल। यहां पर नंबर 1 नहीं शो कर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोनाइट्राइल, साइक्लोप्रोपेन कार्बोनाइट्राइल भी लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट के रूप में। तो इस प्रकार से हम लोग साइनेट का करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। चलो नेक्स्ट हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एसिड एमाइड। ये आप लोगों को पता है एसिड एमाइड किसका ग्रुप है, किसका डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसमें आप लोगों के जो प्रीफिक्स यूज होगा वो प्रीफिक्स कौन सा होगा, कार्बिएमोल, सुफिक्स कौन सा, एमाइड है, और इंडिपेंडेंट वर्ड कौन सा आप लोगों के, कार्बोक्सी एमाइड। ठीक है, चलो आईपीसी नॉमेनक्लेचर देखते हैं, नंबरिंग दो, तो 1 2 3 4, सेम टू सेम प्रोसेस है, कोई प्रोसेस चेंज नहीं करना आप लोगों को। तो इसका नेम क्या होगा, मैथ एर प्रो ब्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, कोई इतना रखने की भी जरूरत आपको नहीं है। तो मैथ एर प्रो ब्यू, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन एमाइड, सुफिक्स कौन सा यूज होता है इसमें, ब्यूटेन एमाइड, पीछे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट इसका कार्बन की लॉन्ग चेन सेम टू सेम, तो इसमें आप लोगों के फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए 1 2 3 4 5, तो ये साइड ग्रुप हो जाएगा। तो साइड ग्रुप के हिसाब से इसका नाम क्या है, एथिल है, 2 नंबर पे, तो 2 एथिल, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटेन एमाइड। बहुत इजी नेम है। नेक्स्ट इसका भी देखो, कार्बन की लॉन्ग चेन 1 2 3 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन, और ये आप लोगों के कौन कौन से नंबर पे एमाइड है, एक तो 1 पे और एक 4 पे, तो 1,4 डाई एमाइड। ठीक है, 2 बार है तो डाई एमाइड प्रयोग होगा। ठीक है, 1 पे और 4 पे। सेम टू सेम इसका कार्बन की लॉन्ग चेन को डिसाइड करो, 1 2 3 4, दोनों फंक्शनल ग्रुप आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये साइड ग्रुप हो गया। तो ये कौन सा प्रोपिल है, तो क्या नाम होगा इसका, 3 2 पे, तो 2 प्रोपिल, 1 पे है एक, तो सॉरी 2 प्रोपिल, तो इसका चेन का नाम क्या होगा, ब्यूटेन, सॉरी ब्यूटेन, और कौन सा नंबर पे, एक तो 4 पे और एक पे और एक 4 पे, तो 1,4 डाई एमाइड। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसका
एमाइड का, एसिड एमाइड का आईपीसी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं इसका, कि जो फंक्शनल ग्रुप एसिड एमाइड है तो उसके अंदर आप लोगों को एक वर्ड है, एक नया वर्ड यूज है, द नेमिंग ऑफ एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड क्या होता है आपको बता देता हूं। जैसे इसका जो नेमिंग है 1 2 3 4, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, मैथ एट प्रोप ब्यू, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन, और ये NH2 क्या इसके कौन सा लगता है आपके एमाइड, सुफिक्स कौन सा लगता है एमाइड। अगर यहां से कोई एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो और उसकी जगह अगर कोई CH3 आ जाए, इस हाइड्रोजन की जगह कौन सा आ जाए, कोई CH3, देखो मैंने यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, इसकी जगह कौन क्या जोड़ दिया आपके CH3 जोड़ सकते हो, एथिल जोड़ सकते हो, मैथिल जोड़ सकते हो, प्रोपिल जोड़ सकते हो, ब्यूटिल जोड़ सकते हो, जो जोड़ना चाहो वो यहां पर जुड़ सकता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने एथिल मैथिल जोड़ा हुआ है। तो इसका जो आईपीसी नोमेनक्लेचर होगा वो किस प्रकार होगा, ध्यान रखना, यहां पर एक वर्ड न्यू वर्ड यूज होगा, एन कैपिटल एन हाइफन, कैपिटल एन हाइफन, और CH3 को क्या बोलते हैं अपन, मैथिल, मैथिल, और बाकी आप जैसे नेम करते हो वैसे नेम करना आप लोगों को, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, ब्यूटिल, तो ब्यूटेन एमाइड, सेम टू सेम करना, कोई प्रोसेस में चेंज नहीं करना, यहाँ पर केवल आप लोगों को एन एमाइड लगाना है, ताकि यहाँ एन मैथिल लगाना, क्योंकि एक हाइड्रोजन आपके हट गया। तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पर इसका नेम सेम ही होगा, तो मैं यही लिख देता वापस, एन मैथिल ब्यूटेन एमाइड। चलो अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन और है, इसे एक हाइड्रोजन को निकाल देता हूं, तो यहां पर नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 2 CH3 ग्रुप आपके ऑलरेडी, पहले तो एक ऑलरेडी था, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर मैंने CH3 और मैथिल जोड़ सकते हो, प्रोपिल जोड़ो, कोई भी आप लोग जोड़ सकते हो वो लिख देना। ठीक है, जैसे इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, का नंबर वही होगा, आप लोगों को नंबरिंग देना चाहो तो नंबर दे सकते हो, 1 2 3 4, तो इसका नेम क्या होगा, नेम लिख देता हूं, 2 बार है, तो यहां पर आप लोगों को n, और सिमिलर दोनों फंक्शनल ग्रुप, सॉरी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, प्रतिस्थापी सेम ही है, तो आपको यहां पर n, 2 बार लिखना है, तो डाइमेथिल n, डाइमेथिल, और क्या आ जाएगा इसका, मैथ एट प्रोप ब्यूट, क्या आ जाएगा, ब्यूटेन, और पीछे सुफिक्स कौन सा यूज होता है आप लोगों के, एमाइड। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, जिसमें आप लोगों के दोनों एन पे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप या फंक्शनल सॉरी प्रतिस्थापी समूह अलग अलग हो। जैसे मैं आपके यहां पर लिख देता हूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O N, एक CH3 लिख देता हूं और एक CH3 लिख देता हूं। अब इसका कैसे करेंगे, तो यहां पर ध्यान रखना कि 2 बार है, एक तो ये, एक और ये तो एथिल है और ये क्या है, मैथिल। आपको पता है पहले एथिल आता फिर मैथिल आता है, तो एन हाइफन मैथिल, दोनों को अलग अलग करेंगे, एथिल मैथिल अलग कर दिया, एन मैथिल, फिर मैथ एट प्रोप ब्यूटेन एमाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एन सब्स्टिट्यूशन एमाइड का नेमिंग करते हैं। चलो आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं एसिड एमाइड का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो एमाइड का जो नेक्स्ट रूल है, जैसे हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, और हम लोगों ने एल्डिहाइड, और इससे पहले हम लोगों ने साइनाइड का अंदर किया था, वैसे वैसे सेम टू सेम इसके अंदर भी है। तो एसिड एमाइड के अंदर आप लोगों को पता है कि वैसे कि वैसे आप लोगों को 3 है ग्रुप है, तो उसके लिए आपको इंडिपेंडेंट वर्ड यूज करना है, कार्बोक्सी एमाइड। तो देखो इसका नंबरिंग देता हूं, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ एट प्रोप ब्यू, तो ब्यूटेन कौन से पे, एक तो 1 पे 1 3 एंड 4 पे, तो 4 ट्राई कार्बोक्सी एमाइड, ये आप लोगों को इंडिपेंडेंट वर्ड यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों की ये एग्जांपल है, कार्बन की लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5, इसको आपने डायरेक्ट कैसे लिया, सेम टू सेम होगा वो प्रोसेस। इसमें आप लोगों के ये 2 साइड ग्रुप हो जाएंगे, ये वाला, ये आप लोगों के प्रीफिक्स में कार्बोएमोल हो जाएगा इसमें। तो इसमें आप लोगों को 2 बार है 3 पे, तो 3,3
20 20 का प्रयोग करते हैं हम लोगों ने पहले भी आपको बता चुके हैं। ब्रैकेट के अंदर इसका नेमिंग होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, CONH2 को क्या बोलते हैं, कार्बिमोल, और इसको बोलते हैं CH2 को मैथिल। तो कार्बिएमोल CH2 को क्या बोलते हैं आप लोगों को, मैथिल। ब्रैकेट क्लोज। फिर आपके मैथएप्रोब्यूटेन, तो इसको क्या नाम हो जाएगा आप लोगों के, पेंटेन। और कौन कौन से नंबर पे आप लोगों के सुफिक्स यूज होगा आप लोगों के, एक तो 1 पे और एक 5 पे। तो पेंटेन 1,5 डाई एमाइड, ठीक है। इस प्रकार से इसका नेमिंग होगा। 3,3 20 कार्बिमोल मैथिल पेंटेन, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन 1,5 एक पे और 5 पे डाई एमाइड, ठीक है। तो इसमें इसका यूज करते हैं अपन एमाइड, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट ये रहा, एक ये साइक्लो है। तो सेम टू सेम इसमें भी यही आपको नंबरिंग करनी जो आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड और साइनाइड के अंदर किया, वैसे वैसे साइक्लोब्यूटेन है। तो साइक्लोब्यूटेन और ये आप लोगों को इसका नाम क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट कार्बोक्सी एमाइड। कौन से नंबर 1 पे, तो 1 कार्बोक्सी एमाइड, ठीक है। इसमें आप लोग 1 नहीं लिखते कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सी एमाइड भी लिख सकते हो, तो आपका ये भी सही हो सकता है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन। हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन। अब कीटोन के अंदर क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O है वो कार्बन चेन के बीच में ही आएगा। इसमें आप लोगों के प्रीफिक्स ऑक्सो या कीटो का प्रयोग कर सकते हैं, और सुफिक्स क्या लिखोगे, इसमें ऑन लिखोगे, ठीक है। ध्यान रखना इसमें इंडिपेंडेंट नेम नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बन चेन के बीच में ही आता है, इस कारण से इसका इंडिपेंडेंट नेम नहीं होगा, ठीक है। स्वतंत्र नाम इसका नहीं होगा। देखो 1 2 3 4, यहाँ पर कार्बन की आप लोगों को कीटोन को नंबर कम मिलना चाहिए, 1 2 3 4। तो ये इस प्रकार से कार्बन की लॉन्ग चेन हो जाएगी। तो कितने हो जाएगी, 4 कार्बन। देखो आपके कार्बन के बीच में ही आ रहा है कीटोन, इस कारण से इसका इंडिपेंडेंट नेम नहीं है, ठीक है। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन आता है। और यहाँ पे ई हटा के कौन सा आप लोगों को सफिक्स यूज करना है, ऑन। ब्यूटेन, यहाँ पे इसका एक नेम और हो सकता है ब्यूटेन। और कौन से नंबर पे आप लोगों के, 2 नंबर पे, तो 2 ऑन, ठीक है। ब्यूटेन 2 ऑन भी ले सकते हो। इसका देखो कार्बन की लॉन्ग चेन डिसाइड करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका नाम क्या होगा, मैथएप्रोब्यूटेंट हेप्ट हो जाएगा, हेप्टेन। और आपके ये फंक्शनल जो कीटोन है वो कौन से कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे, तो 3 ओन। इस प्रकार से इसका नेमिंग होगा, ठीक है। आईपीसी नॉमेनक्लेचर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के 2 कीटोन है, तो नंबरिंग कम से कम मिलना चाहिए आप लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो हेप्टेन, तो हेप्टेन लिखेंगे अपन, हेप्टेन सिंगल बॉन्ड ये, तो इस कारण से मैंने हेप्टेन ही लिखता हूं। यहाँ पर आप लोगों के ये 2 पे है और एक कौन से पे, 5 पे, तो 2,5 डाई ऑन, ठीक है। 2 पे और एक 5 पे, 2,5 डाई ऑन। ये आप लोगों के साइक्लो है। तो यहाँ पर ये नंबर 1 2 3 4, यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट नेम ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कार्बन से, ठीक है। 4 कार्बन से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या होगा, साइक्लो मैथएप्रोब्यूटे, ये हो जाएगा ON, ब्यूटेनॉन, ठीक है। इस प्रकार से इसका हम लोग किसका, कीटोन का आईपीसी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। चलो आइए नेक्स्ट देखते हैं अपन। हमारा लास्ट जो फंक्शन ग्रुप है एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड के अंदर आप लोगों को प्रीफिक्स जो आगे लगाना है वो कौन सा है, क्लोरोकार्बिनोल, और सुफिक्स कौन सा आप लोगों को लगाना है, ऑयल क्लोराइड, ठीक है। तो सेम टू सेम प्रोसेस है, नंबरिंग का कोई अलग प्रोसेस नहीं, आप लोगों को वो का वो प्रोसेस यूज करना है। यहाँ पर क्लोरीन को मत देना, गलती से कार्बन से देना है, 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 है, तो क्या बोलेंगे,
प्रोपेनॉइल और क्या आ जाएगा पीछे, क्लोराइड। ठीक है, प्रोपेनॉल क्लोराइड, ये आ जाएगा प्रोपेनॉल क्लोराइड। ठीक है, सेम टू सेम इसका 1 2 3 4, सीएल को मत देना, यहां से यहां से तो बात एक ही है। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड है सभी, इस कारण से मैंने ब्यूटेन लिखा। और कौन से नंबर पे, एक तो 1,4 पे, 1,4 डाई ऑयल क्लोराइड। ठीक है, ये ऑयल क्लोराइड किसका नाम है, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ इस कारण से। ठीक है, फिर इसका साइक्लो है, तो साइक्लो के लिए आप लोगों को पता है कि साइक्लो के लिए आप लोगों को ये साइड ग्रुप हो जाएगा। तो इसमें ये मैंने गलत रॉन्ग बनाया, तो इसको सही बना देता हूं। यहां पर आप लोगों के कार्बन के 4 आ गए, आप लोगों के यहाँ पर डबल बॉन्ड Cl जोड़ के, एक Cl जोड़ के। ठीक है, आया समझ में। तो इसका जो नेम होगा क्या होगा, नंबर दे दो, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, मैथप्रोब्यूट। तो साइक्लो ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड। ठीक है, अगर हाइड्रोजन बैलेंसेड नहीं है तो आप हाइड्रोजन कर सकते हो, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, इसमें तो कार्बन बैलेंसेड है, तो इसमें आप लोगों को CH2 H2 और CH2। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 4 कौन से मतलब प्रॉब्लम, ये सही है, साइक्लोब्यूटेन और क्लोराइड। चलो, आज हम लोगों ने कार्बन कंटेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसके अंदर हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन, साइनाइड, एसिड एमाइड, एसिड क्लोराइड, हम लोगों ने आईपीसी नॉमेनक्लेचर सीखा। सिमिलर आईपीसी नॉमेनक्लेचर था, इसलिए मैंने सबको एक साथ में बता दिया। आपको ये समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अगर व्हाट्सएप पे, अगर घर पे रहिए, इस कोरोना वायरस से बचे। ठीक है, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।